नमस्कार, आपका स्वागत है एक अनुभव यूट्यूब चैनल में। और हमारी इनसे चर्चा चल रही थी, जीवन क्या है। आइए जानते हैं कि जीवन क्या है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक प्रश्न आया था मेरे सामने पिछले वीडियो में कि जीवन क्या है। अधूरा शेष वीडियो था, तो इसलिए मैं फिर आप सबके समक्ष उपस्थित हो गया हूँ कि जीवन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जीवन एक ईश्वर का दिया हुआ अनमोल तोहफ़ा है, एक अनमोल उपहार है। और इस पे कुछ हमारे साथ में और भी मैं आपको कुछ बताऊंगा शॉर्टकट में, और बाकी चर्चा बहुत लंबी है, क्योंकि जीवन ही लंबा है तो चर्चा भी लंबी हो सकती है। कि जीवन एक संघर्ष है, और जीवन एक चुनौती है, और जीवन एक लक्ष्य है, जीवन एक खेल है। हम इस पे भी लंबी चर्चा कर सकते हैं कि सच में जीवन एक खेल है। क्योंकि जब से जन्म होता है बच्चे का, चाहे बचपन की बात करें या लड़प्पन की बात करें या युवा अवस्था की बात करें, या उससे ऊपर की बात करूं, मैं मिडिल एज की बात करूं, या मैं वृद्धावस्था की बात करूं, सच में जीवन एक खेल है। तो चलते हैं। जीवन एक खेल है, जीवन एक गीत है, जीवन एक वादा है, जीवन एक अवसर है, और जीवन एक प्रेम है, जीवन एक रहस्य है। तो साथियों, इस पे मैं बताता हूँ सच में जीवन क्या है। जीवन की जब हम शुरुआत करते हैं, जब एक छोटे से नन्हे से बच्चे का जब जन्म होता है, तो पहला ही उसका प्रश्न होता है, जैसे कि मैंने पिछले भी वीडियो में बताया है, बल्कि मैं उसमें आपको शॉर्टकट ही बताऊंगा। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो उसका पहला प्रश्न होता है उस भगवान से कि मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया, इस तरह से पूछता है। लेकिन परिवार के जो लोग होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है शायद कि वो पूछ क्या रहा है। अपनी खुशी के आगे वो उन लोगों की ये सब भूल जाते हैं कि क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा। और फिर अपना ढोलक या जो भी बजा के वो अपने में मस्त होते हैं और बच्चे को मस्त मगन कर देते हैं, या कह लीजिए कोशिश करते हैं। फिर धीरे धीरे करके वही बच्चा फिर बड़ा होता है, और परिवार की एक जो है खुशी है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे करके, यानी कि बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, जब मुस्कुराने लगता है, फिर वो बैठना शुरू कर देता है, बैठने के बाद फिर थोड़ा सा चलना शुरू कर देता है। परिवार का एक नज़रिया होता है बच्चे की तरफ कि मेरा बच्चा अब तो थोड़ा चलने लगा है, और फिर और उसे खुशी होती है कि बच्चा मेरा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे करके। जबकि रियल में क्या है, एक लिमिटेड उम्र तो नहीं कह सकते, लेकिन सबकी अलग अलग उम्र होती है। ये सत्य है कि जीवन में ये भी निश्चित नहीं है कि जिसका जन्म आज हुआ है वो कितनी लंबी उम्र तक जाएगा, कोई भरोसा नहीं। लेकिन हाँ, परिवार की एक ख्वाहिश रहती है, परिवार का एक भरोसा रहता है, परिवार की एक खुशी इसी में कि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है। और जैसे उस लेवल पे जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, तो सबसे पहले उसका यानी कि माता-पिता के साथ उसके जो रिलेटिव होते हैं, और फिर रिलेटिव के बाद बच्चा थोड़ा-सा जब चलना शुरू कर देता है, यानी कि घर के बाहर निकलना शुरू कर देता है, तो छोटे-छोटे उसके दोस्त बनते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद में पेरेंट्स सोचता है कि ठीक है, बच्चा मेरा 3 साल का हो गया, अब स्कूल में है, इसका दाखिला कराऊँ, इसका एडमिशन कराऊँ। फिर जब वहाँ बच्चे का एडमिशन हो जाता है, ये एक तरीके से देखा जाए तो संघर्ष तो अभी नहीं कह सकते, ये खेल है। ये खेल ही है, जीवन एक खेल है। फिर बच्चा स्कूल जाता है, और माता-पिता को बड़ी खुशी होती है कि मेरा बच्चा स्कूल जाना शुरू कर दिया। वहाँ से आता है, बड़ा इंतज़ार रहता है परिवार को, माँ-बाप को भी, भाई-बहनों को भी, साथ-साथ में जो भी बच्चे हैं, वो छोटे से बड़े होते हैं। ठीक, ये बड़ी खुशी होती है पेरेंट्स को कि बच्चा धीरे-धीरे बड़ा हो। और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ पेरेंट्स की, वो भी एक दिन बच्चे ही होते हैं। इसलिए मैं जीवन को खेल ही कहता हूँ, और सच में खेल है जीवन। तो ऐसे ही करके फिर बच्चा स्कूल जाने लगता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद में उसी बच्चे के स्कूल में बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, और फिर उसको अपनी तो चिंता रहती है थोड़ी बहुत, साथ साथ में मोह माया में फिर वहीं से वो लिपटना चालू हो जाता है। एक उसको मोह माया यानी माँ से लगाव ज़्यादा, पिता से लगाव ज़्यादा, अपने दोस्तों से लगाव ज़्यादा, बहनों से लगाव ज़्यादा, रिश्तेदारों से लगाव ज़्यादा। सच में
उसे यही नहीं पता होता कि दुनिया क्या है क्या नहीं। फिर जैसे हमने कहा कि जन्म के समय वो सवाल कर रहा था, प्रश्न कर रहा था बच्चा कि मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया। वो सब वो भूल जाता है कि मैंने क्या उस समय पूछा था, क्या नहीं पूछा था, और उसके पहले क्या क्या ईश्वर को मैंने वचन दिए थे कि मुझे इस तकलीफ से बाहर करिए। यानी कि जिस तकलीफ से वो आया है इस नई दुनिया में, जो जो वादा करके आया है। मैंने कहा ना कि वादा वादा भी बीच में मेरा शब्द आया था कि जीवन एक वादा है। वादा किया था लेकिन वादा भूल गए हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ही हो गए। कुछ ही दिनों के बाद में मैंने स्कूल की चर्चा, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, फिर स्कूल में दोस्तों से लगाव बहुत ज़्यादा। कभी किसी दोस्त को कोई दिक्कत होती तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती, या अब इधर दोनों चारों तरफ से मोह माया में लिपट जाता है बच्चा। फिर कुछ दिनों के बाद में पिता को कोई दिक्कत, माता को कोई दिक्कत, यानी माता पिता को कोई भी तकलीफ होता तो भी उसे तकलीफ होती, दोस्तों को कोई तकलीफ होती तब भी तकलीफ होती। अब आगे चल के बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, एज ए कह लीजिए कि भाई 5th क्लास या 6th 7th 8th में जब पहुंच जाता है, उसके बाद में क्या होता है, उसके और थोड़ा सा दोस्त बन जाते हैं। ये कह लीजिए जैसे 8वीं कक्षा को पास करता है, 9th हाई स्कूल में पहुंचता है, क्या होता है कि थोड़ा सा उसके अंदर लड़प्पन का समय आता है। और देखिए लड़प्पन के समय उसके साथ क्या क्या होता है कि किसी की कोई भी बात होती है तो बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ तक कि यूं मीन कहूँ कि पिता से जब फीस की बात करता है या पैसे की बात करता है, तो बहुत परिवार ऐसे हैं, सक्षम हैं देने में, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बहुत परिवारों में दिक्कत होती। तो उसको लेकर के भी वही बच्चा, मासूम बच्चे की बात कर रहा हूँ, जब 9th हाई स्कूल में पहुँचता है तो उसके बचपन की बात करें और 9th हाई स्कूल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन पाया जाता है। और देखने को भी मिलता है कि किस तरह से ये खेल खेला चल रहा है, कैसा जीवन है ये, कहाँ से कहाँ पहुँचा 9th हाई स्कूल। माता पिता को एक खुशी और होती कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से मेहनत करेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, हमारी बुढ़ापा का सारा, वहाँ से उसका एक सपना यानी साकार होने लगता है। माता पिता का सपना साकार होने लगता है और उसको लगता है मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है। वो उसको यह क्या, हर माता पिता को ऐसा लगता है कि बच्चा सच में, उसकी उम्र कम होती जा रही। अगर नेचुरल देखा जाए 60 70 80 साल मान लीजिए उसका जन्म के टाइम अगर उम्र होती, और जब बच्चा 9th हाई स्कूल में पहुंचता है तो कम से कम 15 से 17 के बीच में लगभग हो जाता है। तो ये कह लीजिए 17 साल उसके कम हो रहे हैं। माता पिता को खुशी हो रही कि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा। रियल में अगर हम देखें तो उसके जिंदगी के दिन कम हो रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि जीवन एक खेल है, इसको समझ पाना इतना आसान नहीं है। सच में जीवन एक वादा है, जीवन एक लक्ष्य है और एक मंजिल है। लक्ष्य मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे का भी एक टारगेट है, माता पिता का भी टारगेट है कि मेरा बच्चा हाई स्कूल पास करेगा, अच्छे मार्क से पास करेगा, और फिर ऐसे ऐसे करके फिर हाई स्कूल बाद इंटर में पहुँच जाता है। तो माता पिता को लगने लगता है कि मेरा बेटा तो अब मैच्योर हो गया, यानी थोड़ा समझदार हो गया, मेरी बात को भी मानेगा। फिर उसके और सपने बढ़ जाते हैं कि इंटर के बाद में ग्रेजुएशन कराएंगे, और ग्रेजुएशन के साथ साथ में मेरा बेटा कुछ पार्ट टाइम या जैसे भी होगा काम करेगा तो हाथ बटाएगा हमारा। इस तरह से उसका सपना, और उसको लगता है मेरा बेटा, भाई हर माता पिता को लगता है कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा, लेकिन रियल में उसकी उम्र कम हो रही है। ऐसे ऐसे करके आगे इंटर पास करने के बाद, जैसे इंटर पास आउट होता है उसके बाद फिर ग्रेजुएशन लेवल में जब जाता है बच्चा, तो माता पिता को और एक खुशी मिलती है और उसको ये लगता, उसके सपने और बढ़ जाते हैं, एक और नया सपना तैयार हो जाता है। अपने बच्चे से एक सपना तैयार हो जाता है कि आगे चल के मेरा बच्चा बड़ा होगा। अब बड़ा हो गया है तो उसके दिमाग में चलने लगता कहीं से अच्छी से एक लड़की मिल जाए, यानी बहू आ जाए, तो उससे क्या होता है कि पढ़ाई चलती रहेगी। या कुछ सक्षम परिवार हैं जो इस पे ज़्यादा ध्यान तो देते हैं, लेकिन उनका एक एम होता है कि नहीं पहले पढ़ाना है। लेकिन जो मिडिल क्लास के ज़्यादातर जो लोग हैं, उनका यही होता है ठीक है पढ़ाई साइड में चलती रहेगी और इधर जो ज़रूरी बहू घर पे आ जाएगी, तो मेरा बच्चा कुछ काम करने लगेगा या नौकरी कोई करने लगेगा, तो उससे जो है हमारी जो है हमारा हाथ भी बटाएगा, हमारी दिक्कत भी दूर करेगा। मतलब पूरी तरीके से मोहमाया में लपेटना हर पेरेंट्स का ये काम है। और पेरेंट्स भी जब एक बच्चा था तो भी उनके साथ भी वही हुआ है। तो एक तरीके से हम जब शुरुआत से अभी तक देखते रहे तो खेल ही चल रहा है जीवन में, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। एक वादा था कि जल्दी से तकलीफ से बाहर करिए, यानी ईश्वर से वादा था कि मैं आपका गुणगान करूंगा, आपका भजन कीर्तन करूंगा, मुझे इस बार किसी कैसे भी किसी भी तरीके से तकलीफ से, यानी कि जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ था, जिस समय वो
गर्भावस्था में होता है, उस समय उसे बहुत तकलीफ होती है। और वो जो जगह होती है उसको मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकता हूँ कि जब उस जगह पे कोई भी इंसान जब वहाँ होता है, इतने वादे करता है भगवान से कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और जैसे इस नई दुनिया में आता है, यहाँ ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि पूरी तरीके से कि सारा दोष बच्चे का ही है, क्योंकि बच्चा मैं भी था, बच्चा माता-पिता भी थे, बच्चे हमारे बाबा-दादी भी थे। लेकिन कुछ यहाँ की ऐसी प्रथा है इस धरातल की, जहाँ पे आने के बाद में ना वचन के बारे में याद रहता है, ना वादा के बारे में याद रहता है, सब भूल जाते हैं धीरे-धीरे करके। और अब मैं बात कर रहा था आपसे कि ग्रेजुएशन लेवल जब सपना एक माता-पिता का यानी कि यहाँ तक पहुँच जाता है कि एक बहू आ जाए, और फिर क्या होता है, कुछ दिन के बाद में फिर शादी आखिर बच्चे की हो जाती है, फिर माँ-बाप की उम्र धीरे-धीरे ढलने लगती है, वहीं से और बच्चा क्या होता है कि कभी-कभी तो बढ़िया हो जाता है परिवार में, कभी-कभी जो सपना था अचानक टूट जाता है। दुःख तो होता है, लेकिन होता क्या है, क्योंकि गलती वहाँ पे एक की नहीं है, गलती दोनों की है, क्योंकि माता-पिता चाह रहे हैं कि जिस हिसाब से हमने अपने यानी कि सास-ससुर के साथ सेवा की उस तरह से होना चाहिए। तो उन्होंने जब काम किया था या जब उनकी शादी हुई थी, तो वो समय अलग था, वो महँगाई अलग थी, वो पैसा अलग था, वो सब कुछ अलग होता है। लेकिन जब अपने बच्चे की शादी करते हैं, तो ये कह लीजिए कि जिस रोड से निकलते हैं, शायद ऐसा माना जाता, उस रोड पे लगभग 1-1 फीट की मिट्टी रहती है। लेकिन बच्चे की जब शादी करते हैं, तो डामर रोड बना होता है। तो परिवर्तन होना तो निश्चित है, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो इस चीज़ को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चाहते कि वो ये कहते कि हम जब अपने यानी जब मैंने शादी की थी, तो भी तब भी हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम अपने यानी कि माता-पिता के सामने बोल सकें या बात कर सकें या साथ में बैठ सकें। लेकिन वो समय अलग है और ये समय अलग है। इन्हीं चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जीवन की बात कर रहा हूँ कि जैसे-जैसे जीवन, तो अब क्या है, जो वादा था किसी का पूरा हुआ, किसी का नहीं पूरा हुआ, और बच्चे का लक्ष्य किसी का पूरा हुआ, किसी का नहीं पूरा हुआ। ऐसे करके एक रहस्यमयी कहानी भी बनती है। एक जीवन जो है, एक प्रेम यानी कि माता-पिता से प्रेम था, बुआ से कभी प्रेम होता है, फूफा से प्रेम होता है, इस तरह रिश्ते जो होते हैं उनसे भी प्रेम होता है। फिर कुछ दिनों के बाद भगवान कह लीजिए या अपनी धर्मपत्नी कह लीजिए, उससे भी प्रेम होता है। और फिर ऐसे-ऐसे करके यानी एक नए बेबी का जन्म होता है, और फिर वही क्रिया जब बेबी का जन्म होता है, तो जैसे कि एक माता-पिता का एक सपना था, तो उसको भी वही खुशी, और तब उसको धीरे-धीरे समझ में आता है कि शायद जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, अब नए जीवन को जब जन्म देते हैं, तो उनको भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती। लेकिन वो भी चाहें कि जैसे मैं था वैसे अगर अपने बच्चे के साथ में बिहेव करूँ या बच्चा मेरा मेरे हिसाब से चले, तो संभव नहीं है। क्योंकि मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि जीवन की बात कर रहा था, तो सब पे मैं नहीं ले जा कर के, क्योंकि जीवन में समझना बहुत ज़रूरी है। अभी जीवन पे ही चर्चा करेंगे, और फिर मैं इस पे भी बताऊँगा क्यों संभव नहीं, क्यों ऐसा नहीं होता है और क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, जैसे-जैसे मेरे सामने प्रश्न आएगा मैं बताऊँगा, लेकिन एक इसमें लास्ट मोमेंट में बताता चलूँ आपको कि सच में जीवन एक संघर्ष है, और जीवन एक प्रेम है, जीवन एक वादा है, जीवन एक रहस्य है, जो रहस्य बन के रह जाता है, फिर बाद में कुछ नहीं पता चलता है। जब मेरा जन्म होता है, तो हम जन्म से पहले वादे करते हैं, जन्म के बाद भी वादे करते हैं, और 1.5 महीने के बाद यानी कि एक हमारे जन्म की बात कर लीजिए, 1.5 से 2 महीने के बाद में हमारे ये नाजुक कह लीजिए कोमल-कोमल जो ओठ है, लगभग 1 से 1.5 महीने 2 महीने तक की ये अपने आप एक तार का जो कनेक्शन है वो उस भगवान के साथ, उस ईश्वर के साथ, तब भी हम जुड़े रहते हैं। और कुछ दिनों के बाद ऐसे मोह माया में, ऐसे प्रेम के बंधन में, माता-पिता के प्रेम के बंधन में, बुआ जी या फूफा जी या बहनें, दीदी जो भी होते हैं, उनके प्रेम के बंधन में आकर के हम सब भूल जाते हैं क्या जीवन है। फिर धीरे-धीरे संघर्ष करना भी शुरू करते हैं, और फिर संघर्ष की कहानी कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, और फिर लास्ट में एक रहस्यमयी जीवन बन के लास्ट में वो रह जाता है, सिर्फ नाम रह जाता है।
अब बात हम आगे वीडियो में करेंगे। जैसा प्रश्न आएगा, बहुत सारे और भी प्रश्न हैं, उस पर हम चर्चा जरूर करते रहेंगे। और आप लोगों से भी मैं कहता हूं कि भाई जो भी आपके मन में प्रश्न है जीवन से जुड़ा हुआ, या आप जीवन से जुड़े हुए जो भी प्रश्न है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। मैं आपका इंतजार करूंगा और मैं आपको कोशिश करूंगा पूरी पूरी कि आपको मैं जवाब दे करके संतुष्ट करूं। देर हो सकती है लेकिन मैं जवाब आपको जरूर देंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।